परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और पिछले भाग में हमने आत्मिक परिवार के बारे में देखा और अभी हम उसको जारी रखेंगे। और आज भी हम जो विषय है मेरा वो यही है, आत्मिक परिवार। पिछले भाग में हमने जो है आदम और हव्वा के बारे में देखा और एली के पुत्रों के बारे में हमने जो है सीखा और पति पत्नी के बारे में भी हमने सीखा। आज भी हम परिवार के बारे में सीखेंगे। और आज परिवार में जो सबसे ज्यादा झगड़ा होता है वो है सास और बहू का। परिवार के अंदर जो हमें देखने के लिए मिलता है, सास बहू को पसंद नहीं करती और बहू सास को पसंद नहीं करती। ये हरे घर की कहानी होती है। और उस बीच में जो लड़का होता है वो फंस जाता है। अगर वो पत्नी की साइड ले तब मुश्किल, अगर वो माँ की साइड ले तो तब मुश्किल। वैसे ही भाई से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिले रहना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें माता पिता को छोड़ देना है। हमें क्या करना है, हमें जो भी बात करनी है, जो भी सलाह मशवरा करना है वो हमें अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना है। अपनी पत्नी को साथ में लेकर हमें चलना है। और सारी जरूरतों को, आज तक जब हम अनमैरिड थे हो सकता है हम अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होंगे, लेकिन अब हमें माता पिता के ऊपर निर्भर ना रहकर हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना है और अपनी पत्नी को हर बात में हमें बागी करना है। कई बार क्या होता है, अगर माँ और बेटा आपस में बात कर रहे हैं तो पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती। पत्नी पूछती है तो पति बताता भी नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जो भी बात करे वो जो है पत्नी से भी शेयर करे ताकि बीच में कोई गड़बड़ ना हो। अब आज हम सास और बहू के बारे में जो है परमेश्वर के वचन से जो है देखेंगे। और आप सबको पता है एक अच्छी बहू का एक चरित्र हमें रूथ की पुस्तक में देखने के लिए मिलता है। रूथ एक ऐसी बहू थी जिसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। और रूथ जो है एक यहूदी स्त्री नहीं थी, एक परमेश्वर को शुरुआत से ही जानने वाली स्त्री नहीं थी। ये एक मोआबनी स्त्री थी। और मोआबी जाति के बारे में आप सबको पता है, ये जाति जो है भय विचार से उत्पन्न हुई थी। जब लूत की बेटियों ने अपने पिता के साथ जो दुराचार किया तो भय विचार के द्वारा ये जाति जो है उत्पन्न हुई। और पुराने नियम में हम व्यवस्था विवरण में से उसकी 23:3 में पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा परमेश्वर का वचन देखेंगे। व्यवस्था विवरण क्या कहता है, यहाँ पर व्यवस्था विवरण 23:3 में मोआबी जाति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा हुआ है 23:3 में, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी आने न पाए। यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट मना करता है मोआबी और अम्मोनियों के लिए कि वो परमेश्वर की सभा में ना आने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कुटुंबी पारिवारिक व्यभिचार था। पारिवारिक व्यभिचार से जो है ये जाति उत्पन्न हुई थी। आज उसके बावजूद परमेश्वर ने रूथ के ऊपर अपनी दिलचस्पी दिखाई। रूथ का हृदय परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने इस मोआबी जाति से रूथ को चुना, जो हम देखते हैं कि राजा दाऊद की परदादी बनी और यीशु मसीह की वंशावली में है रूथ। परमेश्वर ने उसको बदल दिया, जैसा व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं वहां पर मना किया था और रूथ को यहाँ पर परमेश्वर ने चुन लिया। आज आप किस घराने से आए हैं या आपका बैकग्राउंड क्या है या आपका जीवन कैसा है, वो परमेश्वर उसका मायने नहीं रखता। या क्या आपके जीवन में बीता हुआ है
हो सकता है कोई ऐसी दुर्घटना बचपन में आपके साथ हुई होगी या जवानी के समय में ऐसी कोई बात हुई होगी, तो उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। परमेश्वर उन बातों को उखाड़ कर नहीं देखता। ये काम तो मनुष्य का होता है। हमने जो किया परमेश्वर उसको भूल जाता है। आगे हम परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलेंगे तो परमेश्वर हमें चुनता है। हम जानते हैं कि रूत एक ऐसी जाति से थी जो परिवार में व्यभिचार हुआ और वहां से उस जाति में से मोआबी स्त्री ये रूत निकल कर आई। और हम यहाँ पर देखते हैं रूत की पुस्तक में कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अध्याय और उसकी 1 आयत में, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने लगा। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये प्राती और यहूदा के बैतलम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रह रहे थे। इनका थोड़ा परिचय है यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अबीमेलेक जो है नाओमी का पति वो मर गया और मरने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके पुत्रों ने विवाह कर लिया। एक ने मोआबिनी स्त्री से विवाह कर लिया जिसका नाम ओरपा था और दूसरी का नाम रूत था। यहाँ पर इनके बेटों ने मोआबिनी स्त्रियों से जो है विवाह कर लिया और वे वहां 10 वर्ष रहे। उसके पश्चात ये दोनों बेटे भी इसके मर गए। अब ये जो है इनकी सास 2 बहुओं के साथ रहने लगी। बेटा भी चला गया नाओमी का और बेटे चले गए, पति भी चला गया। 2 बहू, जवान बहू यहाँ पर ओरपा और रूत रह गई। अब 2 बहुओं के साथ इसका जीवन व्यतीत करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि दोनों जवान बहुएं थी और इन्होंने अपनी बहुओं के ऊपर तरस खाकर उनसे कहा कि अपने अपने पिता के घर पर लौट जाओ। दोनों को बता दिया और कह दिया कि अपने लिए कोई दूसरा पुरुष कर लो, मतलब दूसरी शादी कर लो। इनकी सास ने कह दिया। अब इनके पास ऑफर था दूसरा विवाह करने का। अब यहाँ पर हम रूत का चुनाव देखते हैं कि रूत क्या चुनाव करती है। अब ये बड़े जोर से चिल्लाई और चिल्लाकर रोने लगी और उसके बाद ओरपा जो इसकी बड़ी बहू थी, ओरपा ने क्या किया, ओरपा ने अपनी सास को चूमा, गले लगाया और अलविदा कहकर वो चली गई। हम देखते हैं एक गलत निर्णय यहाँ पर ओरपा ने लिया। अगर वो अपनी सास के साथ मिलकर रहती तो स्वर्ग का परमेश्वर उसको भी बढ़ाता, लेकिन ओरपा के बारे में इसके बाद हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते। जो अपनी सास से अलग हो गई। आज मैं कहना चाहूंगा उन बहुओं से जो मेरे संदेश को सुन रहे हैं, अपनी सास से प्रेम करें। हमें ओरपा की तरह आप लोग ना बने कि अपनी सास को छोड़कर चले जाए। उसको तो जब बताया दूसरा विवाह कर लो तो दूसरा विवाह करने के लिए चल पड़े, लेकिन रूथ अपनी सास के साथ ठहरी रही। एक अच्छी बहू, आत्मिक परिवार में एक अच्छी बहू का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी बहू रूथ यहाँ पर, और वो कहती है, उसने कहा उसकी सास ने कि बेटी तू भी चली जा, लेकिन रूथ कहती है कि मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। एक अच्छी बात, बुद्धिमान बहू यहाँ पर जो कहती है जहां तू टिकेगी वहां पर मैं टिकूंगी, जो तू खाएगी वो मैं खाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और कह रही है कि जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। आजकल की बहुओं को देखे तो वो कहती है कि मेरी सास कब मरेगी, लेकिन रूथ यहाँ पर कहती है जहां तू मरेगी वहां पर मैं भी मरूंगी। जो जहां तू तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मृत्यु ही हमें अलग कर सकती है और कोई अलग चीज हमें अलग नहीं कर सकती।
आत्मिक परिवार। जो बहू अपनी सास की सेवा करती है वो परमेश्वर की ओर से फलवंत होती है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। इसके इस चुनाव ने, इसके इस निर्णय ने, रूथ के इस निर्णय ने रूथ को बड़ी आशीष दी, रूथ को बढ़ाया। मैं कहना चाहूंगा उन बहुओं से जो अपनी सास के साथ मिलकर रहती है, परमेश्वर है उनको बढ़ाता है। और सास से भी कहना चाहूंगा अपनी बहुओं से प्रेम करें, अपनी बेटी की तरह समझे। जैसे हम एक माँ अपनी बेटी से प्रेम करती है, उससे बढ़कर अपनी बहू से प्रेम करें। परमेश्वर है जो बढ़ाता है। रूथ के इस निर्णय ने रूथ को बढ़ाया। ओरपा का कहीं जिक्र नहीं है, ओरपा चली गई। मैं ऐसा समझता हूं अगर ओरपा भी रुकती रूथ की तरह तो परमेश्वर उसको भी बढ़ाता, परमेश्वर उसको भी आशीष देता। सास और बहू, शैतान है जो बीच में लड़ाई कराता है, उस आत्मिक परिवार को खराब करता है शैतान। सास और बहू के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो अब हम देखेंगे जवान बच्चों के विषय में। जवान बच्चों के विषय में परमेश्वर का वचन जवानों को क्या सलाह देता है। एक आत्मिक परिवार में जब जवान होते हैं, इससे पहले हमने पार्ट 1 में भी देखा था एली के 2 जवान बेटों के बारे में, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से भी देखेंगे थोड़ा सा जवानों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन हम निकालेंगे और नीति वचन उसकी 3 अध्याय 1 और 2, नीति वचन 3 की 1 और 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब हम परमेश्वर की शिक्षा को अपने हृदय में रखेंगे और अपने माँ बाप का हम आदर करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आज हम देखते हैं परिवारों के अंदर जवान अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, महीनों महीनों हो जाते हैं उनसे बातचीत नहीं करते। आज मैं कहना चाहूंगा अगर हम अपने माता पिता का आदर करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाएगा और हमें हर काम में सफलता देगा। हर काम में परमेश्वर हमें सफल देगा। एक सुखी परिवार का रहस्य यही है मेरे प्रियो, एक आत्मिक परिवार का रहस्य यही है मेरे प्रियो कि हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना चाहिए। वचन ये कहता है, जो अपनी माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और आकाश के पक्षी आकर उसकी आग को निकाल कर लेकर चले जाते हैं। हमें अपने माता पिता को कोसना नहीं है, हमें अपने माता पिता को नहीं कोसना, बल्कि हमें अपने माता पिता से प्रेम करना है। उनके साथ बैठकर हमें प्रार्थना करनी है, अपने पिता के साथ हमें बातचीत करनी है, अपनी माता के साथ बैठकर हमें बातचीत करनी है। तब परमेश्वर कहता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और नीति वचन 13 की 1 भी हमें एक संदेश देती है। नीति वचन 13 की 1 में भी लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो अपने पिता की हर एक बात को सुनता है। और उसके बाद लिखता, परंतु ठट्ठा करने वाला गुड़की को भी नहीं सुनता। जो ठट्ठा करने वाला होता है, जो अनज्ञाकारी होता है, उसको तो डांट की भी कोई असर उसके ऊपर नहीं होता। अगर उसको डांट भी देंगे, गुड़क भी देंगे, तब भी उसको कोई असर नहीं होगा। लेकिन बुद्धिमान पुत्र जो होता है वो अपने पिता की बात को मानता है, अपने पास्टर की बात को वो मानता है। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना है और अपने पिता की बात को हमें मानना है। ऐसा करने से परमेश्वर कहता है कि तेरी आयु बढ़ेगी। इफिसियों की पत्री में तो हम सब जानते हैं, इफिसियों की पत्री में परमेश्वर का वचन बालकों के विषय में क्या कहता है। इफिसियों का 6वां अध्याय में लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। प्रभु में होकर अपने बालकों के आज्ञाकारी बनना है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे।
यहाँ पर लिखा हुआ है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, जो जवान है वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने और जो वो कहते हैं उनकी बातों को जरूर माने और बैठकर अपने माता पिता के साथ प्रार्थना करे, तभी आत्मिक परिवार बन पाएगा, अन्यथा आत्मिक परिवार नहीं बन पाएगा। एक आत्मिक परिवार के अंदर जो है ये सब बातें होनी जरूरी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमने प्रभु तेरे वचन के द्वारा सास और बहू के विषय में प्रभु जी सीखा और प्रभु जी जवान भाई बहनों के विषय में प्रभु जी ने सीखा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आज फूट की आत्मा हर एक परिवार के अंदर से प्रभु हालेलुया दूर हो जाए और परमेश्वर पिता परिवारों में तेरी एकता आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तूने तो आत्मिक परिवार बनाया है प्रभु जी, और आत्मिक परिवार प्रभु जी बना रहे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, शुभ ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष